बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोगों ने 10th क्लास की फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा कि हमने इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस बुक को। इसका सबसे पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है और फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मतलब इसके जो पहले टॉपिक्स हैं स्टार्ट वाले वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, जिसकी डिटेल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। मसलन पेंडुलम वाले एग्जांपल, बॉल एंड बाउल सिस्टम और मैस स्प्रिंग सिस्टम वाले एग्जांपल। उसके बाद वेव मोशन को डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मसलन एक रूप में और सीलिंग की स्प्रिंग में। इस तरह वाटर में वेव्स प्रोड्यूस करके कुछ वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वेव्स किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं मैटर ट्रांसफ़र किए बगैर, मतलब मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगी। उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स का डिफरेंस। फिर वेव से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जैसा कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड वगैरह, इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे और रिपल टैंक को यूज़ करते हुए हम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले मोशन का और हार्मोनिक मोशन का एक बेसिक कंसेप्ट पता हो। मोशन बच्चों आप कहते हैं कि चेंज इन पोजीशन को हम मोशन कहते हैं, ठीक है। या अगर अपनी लोकेशन को या पोजीशन को बॉडी चेंज करते तो मोशन है। और उसमें हमने 9th क्लास में जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी उनमें से एक टाइप थी वाइब्रेटरी मोशन, जो कि एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही बेसिक डेफिनेशन आप उसको कह सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन होती क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। जब किसी चीज़ के अराउंड कोई बॉडी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करे, आगे पीछे या उसके इर्द गिर्द वाली मोशन, तो ये वाइब्रेटरी मोशन जो है उसकी ऑसिलेशन कहलाती है। उसी की एक स्पेशल काइंड है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज़ देन कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। मतलब हम वाइब्रेटरी मोशन को ही अगर थोड़ा सा स्पेशली डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस लगाकर, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल हम जानते हैं, जो स्विंग है हमारा, उसकी मोशन है। इस तरह और भी बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। अभी हम इसी को डिटेल से इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर हम कुछ इसके कंसेप्ट देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशंस बच्चों दो तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी डेफिनेशन है हमारे पास। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, ये तब होती है व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन पोजिशन। पहली कंडीशन ये हो गई कि जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से उसके साथ। मतलब जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती जाए उतनी ज़्यादा एक्सेलेरेशन हो, ठीक है, और उतनी ज़्यादा नेट फोर्स हो। और अगर हम नेट फोर्स कम लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो। और एक और बात, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, और उसकी जो नेट फोर्स जो उसको लग रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही रहे। अगर हम इसको इसी स्विंग वाले एग्जांपल से समझें तो हमेशा झूले को वापस लाने वाली फोर्स किस तरफ होती है? सेंटर की तरफ। इसी को भी हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब एक डेफिनेशन तो ये हो गई। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन। दो बातें बतानी है, टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इन पोजिशन। वही बात पहली कंडीशन कि उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के साथ। ऊपर हमने नेट फोर्स की बात की है, वो भी ठीक है, नीचे एक्सेलेरेशन की बात की, ये भी ठीक है। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब ऐसा है कि अगर हम पहले नेट फोर्स की बात करें तब भी ठीक है, दोनों कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। अगर हम एक्सेलेरेशन की बात करें तब भी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे हम इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ एग्जांपल्स, जिन एग्जांपल्स को हम अगले लेक्चर्स में डिटेल्स के साथ भी पढ़ेंगे। एक एग्जांपल है इसकी मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के साथ अगर हम छोटा सा एक मैस अटैच करते हैं और फिर उस मैस को थोड़ा सा कंप्रेस या स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो वो इस तरह मोशन शुरू कर देता है। ये भी किस तरह की मोशन होती है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक में। इसी तरह पेंडुलम की जो मोशन है, जो ये इस तरह वाइब्रेट करता रहता है, आप पेंडुलम से तो वाकिफ़ ही होंगे, एक बेसिक डिवाइस होती है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है। ये भी
सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। इसी तरह बॉल एंड बाउल सिस्टम, मतलब किसी बाउल से मुराद एक प्याला टाइप कोई बर्तन हो, उसमें आप एक बॉल को एक किनारे से छोड़ें तो वैसे मूव करेगी, इसी तरह थोड़ी देर के लिए मूव करती रहती है ना। तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जाम्पल है। अभी हम देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स, ठीक है। इन तीनों एग्जाम्पल्स की हम आगे डिटेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आज के लेक्चर में बस इनके कुछ फीचर्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। एक तो जैसा कि हमने देखा इन तीनों टाइप्स की जो मोशन है इनके लिए फिक्स पोजीशन ज़रूरी थी। दूसरा, एक्सेलेरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। जो एक्सेलेरेशन है उस बॉडी की जो मूव कर रही है, एक्सेलेरेशन से मुराद बच्चों चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही रहेगी या मेन पोजीशन की तरफ ही रहेगी। और दूसरी कंडीशन ये होगी, तीसरी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। मतलब जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी मेन पोजीशन से, एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, और अगर कम होगी उसकी वैल्यू तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी कम, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम और मेन पोजीशन पर मिनिमम होनी चाहिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू। और लास्ट जो है वो ये है कि इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी से मुराद ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम देखें तो स्विंग भी अगर देखें तो जब वो अपनी मोशन के बिल्कुल दरमियान में होता है, ठीक है, या एक वाइब्रेशन के दरमियान में होता है, तो उसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है, चेंज इन स्पीड आप कह लें या डिस्प्लेसमेंट कह लें। लेकिन अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, जब वो रुकता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, ज़ीरो, और सेंटर में क्या होती है, मैक्सिमम। अब बच्चों आज हमने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन देखा, कंसेप्ट देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है। डेफिनेशन के बाद बच्चों हम उसकी कुछ एग्जांपल देख चुके हैं और फीचर्स पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ना था हमने, ठीक है। इस जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स के ज़रिए जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब आपने इसको इन सब डेफिनेशन जो हैं बेसिक, इनको लर्न कर लेना है, ताकि आगे जब हम वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें तो उसमें ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हमें काम आए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।